दूर से देखने पर ये किसी हॉरर फिल्म के सेट लगते हैं, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में छुपी एक कड़वी हकीकत है। बिना सीमेंट प्लास्टर के खड़े ये काले कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, बिना दरवाजे के खुले डेंजरस लिफ्ट शाफ्ट, और इस मौत के साए के बीच सांस लेती कुछ इंसानी जीवन। यहाँ रहने वाले लोग कोई एनक्रोचर्स या घुसपैठिए नहीं, ये इस जमीन के असली ओनर्स हैं। आज से कुछ साल पहले बिल्डर ने इनसे वादा किया था, इनकी पुरानी चौल को रीडेवलप करके सिर्फ 4 साल में इन्हें एक नया आलीशान फ्लैट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन 4 साल बीत गए और फिर आज 16 साल भी बीत गए और बिल्डर गायब, और पीछे छोड़ गया सिर्फ ये अधूरे कंक्रीट के स्केलेटन या ढांचे। जरा सोचिए, आज के जमाने में बिना लिफ्ट के, बिना ड्रिंकिंग वाटर के और बिना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के 7th या 8th फ्लोर पर रहना कैसा होता होगा। ना कोई सेफ्टी ग्रिल, ना कोई सिक्योरिटी, एक छोटी सी लापरवाही और सीधे मौत। बिल्डर के इस फ्रॉड ने इन मासूम लोगों को एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां हर दिन एक जीने की नई जंग है। ना ये इस अधूरे घर को बेच सकते हैं और ना इसको छोड़कर कहीं जा सकते हैं। ये हम लोग का कभी नहीं खाली रहता है, रोज एक एक पाइप करके सब लोग डालते हैं और मोटर नीचे लेकर जाते हैं सर पे और सर से उठा के ऊपर लेकर आते हैं। साल हो गए हम लोग ऐसा पानी भर रहे, हफ्ते में 1 बार पानी भरते, 2 बार हफ्ते में 2 बार भरते। 10 साल से हम लोग ऐसा पानी भर रहे। पहले 2 महीने हम लोग पानी नीचे से ऊपर तक सिर पर लेके आते थे, बाद में दीदी ने हम लोगों को पानी दिया, फिर दिए। अब दीदी ने पानी नीचे से दिया, लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते पानी की वजह से, तो नीचे ही पानी है। तो हम लोग को ऐसा पानी भरते हैं, हफ्ते में 2 बार पानी भरते हैं। डेली भरने का तो हम लोगों को होता नहीं है, कितना पाइप डालो, वायर डालो, मोटर लेके जाओ, काम पर का देखने का पानी देखने का, ये हम लोग को इतना तकलीफ बिल्डर ने दिया है। देखो बच्चे लोग को हम लोग को ऐसा संभालना पड़ता है, ये पत्रा हम लोग ने लगाया है। हमारे बच्चे लोग बिंदास ऐसा खेल ही नहीं सकते, उन लोग के पीछे हम लोग को बैठना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ इस एक बिल्डिंग की नहीं है। महाराष्ट्र के हजारों रीडेवलप प्रोजेक्ट्स आज इसी तरह बीच में अधूरे छूटे हुए हैं। लीगली इस बिल्डिंग को ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलना तो दूर, ये रहने लायक भी नहीं। आया बनाया, लेकिन ये प्रोजेक्ट में क्या हुआ मालूम नहीं। अभी हम लोग को 10 साल से भाड़ा नहीं था, तो अभी भाड़ा नहीं करके हम लोग इधर वापस आ गए, लेकिन हम लोग को इसमें कुछ सुविधा नहीं थी, लाइट नहीं था, पानी नहीं, संडास बाथरूम का लाइन। लेकिन हमारी नगर से राखी दीदी है, उसकी वजह से हम लोग हमारे घर में आज उनकी मेहरबानी है, इसलिए हम लोग 23 जन अभी घर इधर बैठ रहे हैं। 3 साल में हम लोग बना कर देंगे। अभी 2009 से हम लोग खाली हो रहे हैं, 16 साल हो गए, खाली 4 साल हम लोगों को भाड़ा दिया होगा। घर मिल जाएगा हमको, हमारा घर मिल जाए अच्छे से। ये लिफ्ट का भी बहुत परेशानी है, हम लोग रोज दादरा चढ़ते उतरते हैं, हम लोग को बहुत परेशानी है। मेरी सास 80 साल की है, वो भी चढ़ती उतरती है, बहुत ही परेशानी है। मी इथला खालीच केलं ना, मी दीदीने आम्हाला खायला दिलं ना, किंवा पाणी हे सुविधा केली म्हणून आमचं जीवन तर मागण्याचं पाणी तो ना आम्ही विसरला। फ्रॉड बिल्डर तो कानून की लूप होल्स का फायदा उठाकर गायब हो जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन बेघर हुए फैमिलीज को इंसाफ कब मिलेगा। हमारा सिस्टम इन गरीबों की चीख कब सुनेगा। आज आप देखेंगे तो एमएनएसटी स्कीम जो है, जो आई है, इसमें लोगों को राहत देने वाला काम होने वाला है। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अष्टविनायक सोसाइटी जो है, वहाँ पे कई सालों से उसकी वो काम रुक गया था, लेकिन अभी हम लोग उस विषय में लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को एक मतलब विश्वास दिला रहे हैं। इसमें एक ऐसा होगा कि जितने लोग जो आज कई सालों से बेघर है, या आप देखेंगे तो उसी इमारत में जो है वो लोग रहने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम लोगों को जल्द से जल्द घर दे पाएंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो महाराष्ट्र के लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। इमेजिन कीजिए, आपने पूरी लाइफ की सेविंग लगाकर एक फ्लैट खरीदा 4 साल के वादे पर,
लेकिन 10 साल 15 साल के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला। अगर मिला तो सिर्फ एक कंक्रीट का ढांचा, एक स्केलेटन, न प्लास्टर, न लिफ्ट, न पानी, न इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे बड़ा झटका तब बिल्डिंग के पास ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है। दोस्तों, बिना ओसी के किसी भी बिल्डिंग में रहना लीगली अलाउड नहीं है, पर महाराष्ट्र में हजारों लोग आज इसी मौत के साये में रहने को मजबूर है क्योंकि उनका बिल्डर फ्रॉड करके डिसअपीयर हो गया। आज हम बात करेंगे कि महारेरा के ऑफिशियल रिकॉर्ड इस मेगा क्राइसिस के बारे में क्या कहते हैं। कौन सी सिटी सबसे ज्यादा इसकी जद में है या कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा केसेस है। महारेरा यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लेटेस्ट डेटा के मुताबिक पूरे स्टेट में हालात बहुत खराब है। महारेरा ने हाल ही में पूरे महाराष्ट्र में 8,212 हाउसिंग सोसाइटी को शो कॉज नोटिस भेजा। क्यों? क्योंकि इसके बिल्डर ने मैंडेटरी क्वार्टरली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, जिसको QPR भी कहते हैं, फाइल ही नहीं किया। यानी छुपा कर बैठे हैं कि प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है और उसको OC मिला या नहीं। इससे पहले लगभग 1,700 प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली लैप्स घोषित कर दिया है, मतलब यानी उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा केसेस कहाँ हैं? विच सिटी इज द वर्स्ट हिट? नंबर 1 पर है MMR, मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। अकेले MMR में 4,444 नॉन कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स हैं। MMR के अंदर भी सबसे बुरी हालत है थाने डिस्ट्रिक्ट की, जहां 1,465 डिफॉल्टेड प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके बाद आता है नंबर मुंबई सबर्बन का, जहां 1,263 प्रोजेक्ट ऐसे हैं। और तीसरे नंबर पर आता है पुणे, जहां पर 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो आधे में ही लटके हुए हैं। यानी अगर आप मुंबई, थाने, नवी मुंबई या पुणे में घर लेने की सोच रहे हो तो आप एक डेंजर जोन में हो। पर इस नंबर के पीछे असली इंसानी दर्द समझे। जब पुरानी बिल्डिंग रीडेवलप के लिए टूटती है तो बिल्डर कहता है 4 साल में आपको नया फ्लैट मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा रेंट देते हैं, फिर रेंट देना बंद, बिल्डर गायब, लोग बेघर हो जाते हैं और मजबूरी में उसी अधूरी बिल्डिंग के स्केलेटन में रहने चले जाते हैं। 8 से 10 फ्लोर तक लोग बिना लिफ्ट के सर पर पानी के डब्बे उठा कर जाते हैं। सबसे बड़ा डर तो तब होता है वो खुला अंधेरा लिफ्ट शैफ्ट जहाँ सेफ्टी ग्रिल तक नहीं होती। एक छोटी सी चूक और सीधे मौत। तो इस पे हमारी सरकार क्या कर रही है? एक बड़ा अपडेट है जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट और BMC ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए एक महा एमनेस्टी पॉलिसी डिजाइन की है। इस स्कीम का एम है कि उन हाउसिंग सोसाइटी को रिलीफ देना जो पिछले कई सालों से बिना OC के रह रहे। इस एमनेस्टी स्कीम का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, डायरेक्ट रिलीफ टू सोसाइटीज। अगर बिल्डर गायब हो गया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद डायरेक्टली OC के लिए अप्लाई कर सकती है। नंबर 2, 50% का कंसेशन। रेगुलेशन फीस और पेनल्टीज पर सरकार ने 50% तक का डिस्काउंट देने का प्रपोजल रखा है। नंबर 3, अर्ली बर्ड वेवर्स, मतलब जो सोसाइटी स्कीम के शुरुआती 6 महीनों में अप्लाई करेगी तो पूरा का पूरा पेनल्टी माफ़ कर दिया जाएगा। और नंबर 4, कंडीशन अप्लाई। ये फ़ायदा उन्हीं बिल्डिंग्स को मिलेगा जो प्रीडोमिनेंटली रेसिडेंशियल है, जिनका फ्लैट साइज 861 स्क्वायर फीट या 80 मीटर से कम है और जिनके पास IOD और कमिटमेंट सर्टिफिकेट था। लेकिन दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल बनता है कि एमनेस्टी स्कीम लेकर सरकार उन लोगों को पानी, इलेक्ट्रिसिटी तो दे देगी जो फंस चुके हैं, पर उन चीटर बिल्डर का क्या? उन्हें कानून की लूप होल का फ़ायदा उठाकर भागने क्यों दिया जाता है? एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगाता है अपने घर के लिए और उसे मिलती है एक मौत की इमारत। अगर आप भी किसी ऐसी बिल्डिंग के बारे में जानते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अथॉरिटी तक ये बात पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई बात के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।